तरावी 8 पढ़ेंगे या 20? भाई जहां 20 होती है वहां 20 पढ़ें, जहां 8 होती है वहां 8 पढ़ें। मकसद तरावी में कुरान सुनना है। बेहतर यह है कि आप 8 वाली मस्जिद में जाएं, वो जरा आहिस्ता भी पढ़ते हैं और वो 20 वालों के बाद फारिग होते हैं, लेकिन कुरान समझ आता है। यानी अहले हदीस की नमाज भी सुन्नत के मुताबिक है, क़यामुल लैल का जो अंदाज है वो भी सुन्नत के मुताबिक है। मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अहले हदीस के पीछे ही क़यामुल लैल करूं, लेकिन अगर कहीं कोई अहले हदीस की मस्जिद नहीं, आप हनफियों की मस्जिद में भी जाते हैं तो 8 पढ़ के भागना जाया करें। वैसे तो आप 8 भी ना पढ़े तो शरई गिरफ्त कोई नहीं, मैं आपको एक मुस्तहब अमल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बता रहा हूं कि असल मकसद कुरान सुनना है। आप फिर 20 पूरी पढ़ा करें वहां पे, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। अबू दाऊद में हदीस है, सैयदना तलक इब्न अली वो कहीं गए हुए थे बाज असहाब को मिलने के लिए, वहां रात का वक्त शुरू हो गया तो उन्होंने कहा हजरत आप आए हुए हैं तो आज क़याम आप करवाएं हमें रमजान का, जो तरावी या क़यामुल लैल आप जिसे कहते हैं। उन्होंने वहां उनको क़यामुल लैल करवाया। आप अंदाजा करें इतना लंबा क़याम करवा के वो जब अपने गांव वापस आए तो गांव में लोग उनका इंतजार कर रहे थे। इतना टाइम गुजर गया, यानी लोगों का शौक आप देखें नमाजों का। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे इंतजार में, उनका हजरत आप हमारे इमाम हैं, आप हमें क़याम करवाएं। उन्होंने नहीं कहा कि मैं अब ये पढ़ लिया मैं थके हुए हैं, उन्होंने उनको भी क़याम करवाया। तो मैं अहले हदीस को कहता हूं कि 16 तरावियां तो उन्होंने पढ़ियां ना, 8 होते पढ़ के ऐसे 8 थे पढ़ियां। और जब उनको क़याम करवा के फारिग हुए तो फिर उन्होंने कहा कि वित्र तुम किसी और के पीछे पढ़ लो, यहां से इमाम खड़ा करके, क्योंकि नबी इस्लाम ने हमें एक रात में 2 दफा वित्र पढ़ने से मना किया। मैं वित्र 1 दफा पढ़ चुका हूं। इससे यह मसला भी पता चल गया कि वित्र के बाद भी आप नवाफिल पढ़ सकते हैं।